अरे मौसी रुक ना। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। पता है मौसी, आज अगर माँ होती ना तो आज मैं नहीं आती, लेकिन तो मौसी है ना। चल। जयपाल, तमंची देखा, असली बात जबान पर आ गई। अरे इसके लिए हम सिर्फ मौसी है और हम पगलेट समझते रहे कि हम इसकी माँ हैं। गलती हो गई बेटा, हम माँ समझ गए। खुश रहो तुम अपने आशिक के साथ। ये ले तेरा सामान, ये तेरे आशिक का और ये तेरे बाबा का। बिमला जी का लेटर है, डायरी की जिल्द से निकला है। सोमू, कितनी मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद तू पैदा हुआ। जब तू मात्र 17 दिन का था तो बहुत बीमार पड़ गया। आगे क्या लिखा है? सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। पानी रात थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन बाबूजी ने कुछ नहीं देखा। उन्होंने साइकिल उठाई, तुझे कंबल में लपेटा, मुझे बिठाया, शहर के अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखाया। जब तू 3 दिन बाद मुस्कुराया, तब उनके होठों पे जो मुस्कान आई वो तेरी मुस्कान से बड़ी थी, प्यारी थी। बबलू, जब तू पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद कर रहा था तो तेरे बाबूजी ने जो बिमला सदन बनवाया था बड़े शौक से, वही गिरवी रख दिया। जब मैंने मना किया तो बोले, बबलू बनवाएगा ना मेरे लिए घर। पूरी जिंदगी लग गई उसे छुड़वाने में। मैंने गुस्सा किया, अपने गहने दिए बेचने के लिए तो एक हार उठा लिया। बोले ये मंजरी के लिए है, सोमू की शादी में एक खानदानी चीज होनी चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ बाबूजी से कि वो अपने संघर्ष और त्याग की दास्तां अपने बच्चों से शेयर करें, तो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे हैं, जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हारे रवैये को देखकर लगता है तुम्हें अपने बाबूजी का कोई ख्याल नहीं। इसलिए अपने आखिरी वक्त में इतनी विनती करती हूँ कि मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ख्याल रखना। वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी तो वो दीपक त्यागी है? दीपक त्यागी। तुमसे जीवन बांध लिया है, बरसातों तक। बेटा, तुम्हारे रवैये को देख के लगता है तुम्हें अपने बाबूजी का कोई ख्याल नहीं। इसलिए अपने आखिरी वक्त में इतनी विनती करती हूँ कि मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ख्याल रखना। वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं बिमला जी, अपने बच्चों से वसूल के थोड़ी है। मर जाएगा। और है तुम्हारे पास? अब आप बने कम्युनिकेशन में। बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बेटा, हाँ मेरी आवाज आ रही है?
अगल बगल में कहीं भी हाथ मत लगाना, हम हैं इधर। ओके ओके। अभी भी गोल्डन आ रहा है, विक्टिम को बचा सकते हैं। हेलो एनडीआरएफ। किसी भी दुर्घटना का पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर में हम विक्टिम को आसानी से बचा सकते हैं, और गोल्डन आवर में जो जिंदा विक्टिम है उसका हवा, पानी और कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। हवा पानी कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। विक्टिम को यकीन दिलाना है कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हम उसकी जान आसानी से बचा सकते हैं। अभी भी गोल्डन आ रहा है, विक्टिम को बचा सकते हैं। और आप सभी को एक बात याद रखनी है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसीलिए लोग हमें यही इंस्ट्रक्शन मेरे पापा भी बोल रहे थे। आप जो कह रहे हैं ना, लैंडस्लाइड में उसी से तो बच्चे की जान बची है। आप बता सकते कहीं वो आपके डिपार्टमेंट के तो नहीं है? उनका नाम है दीपक त्यागी। क्या नाम बताया तुमने? दीपक त्यागी। दीपक त्यागी। दरअसल वो सब कुछ भूल चुके हैं। दीपक त्यागी। हाय हाय। हेलो सर, कैसे हैं सर? आपको पहले से बेहतर है इसलिए। बड़े कमाल की विल पावर है मेरे दीपक सर। बेसिक इंस्ट्रक्टर। यस सर, गुरु है वो मेरे। आई रिमेम्बर एक बार 100 से भी ज्यादा जानें बचाई थी उन्होंने जब टनल में फंस गए थे। मशीन फेल हो गई थी तो रैट माइनिंग की थी उन्होंने। सर हम पहले से ही जानते थे वो कोई गवर्नमेंट के बड़े शख्स हैं। सर ये वही लोग हैं जो त्यागी सर के साथ हैं। जी सर, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। सब कुछ भूल चुके हो? जी, कहाँ है मेरे सर? सर इधर आइए। क्या? सर 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 मैं माधव, आपका बेटा, आपका शागिर्द। आपने पहचान? कोई नहीं सर, आपको हमारी वो यादगार शामें तो याद होंगी ना सर। आप, मैं और गौतम जी और फिर विमला चाची का। और ये बच्चे, सोमू, बबलू, चुटका, वो इन्हें इस साथ में कैसे छोड़कर चले गए? अरे साहब, इस हालत में उन्होंने बनारस में छोड़ दिया था, साधु डेरे में। वो तो हम ना मिलते तो बाबा को भी लगता है कि उनके बच्चे खो गए। सोम, बबलू, छुटका पुकारते ही रहते हैं। वैसे भाई साहब, आपको इनके घर का पता तो मालूम? दीपक त्यागी, बिमला सदन, पालमपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 176061। पालनपुर।
देखिए, अब जिंदा हो? आप जिंदा हो? जिंदा हो आप? मैं जानता था ये सब आपके पेटों का खेल रहा है। बहुत बड़े कमीने हैं वो, बहुत बड़े कमीने। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। बाप रे बाप, कमीनों ने जीते जी बाप को मार दिया है और झूठी कहानी फैला दी कि आप जो है वो गंगा जी में डूब गए। बेच दिया कमीनों ने भी, मिला सब बेच दिया त्यागी। और यार साहब, और यार साहब, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या क्या बात? अभी धोखा हो गया आपके साथ। ये देखिए आप भी जिंदा है। अब लीगली जो है वो बंगला आपके हाथ से गया। आज से गया? जी। अब पता है, अब कमीने किसी दूसरे फ्रॉड में लगे। विमला सदन, दीपक सदन की बजाय आपने विमला सदन कर दिया। नेम प्लेट ही बदल दो। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हम अपने पिताजी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, यदि हमारे बस में होता तो हम तीनों भाई अपनी जान पर खेल कर भी उनको बचा लेते। वाह। लेकिन गंगा जी का बहाव इतना तेज, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सभी कुछ आप लोगों का ही था। हम तो वापसी के रास्ते पे चल रहे थे, कहां ऊपर लेके जाते। एक घर बनाया था तुम्हारी मां के नाम से, सोचा कि ना बिके। उनकी यादें जुड़ी है घर के हर कोने से। आज भी हमसे आंख मिचौली खेलती है। हम समझते थे आप भी अपनी मां से उतना ही प्यार करते हैं।
हमारे बेटे हो, इतनी तो औकात पाई है, ताकत पाई है कि कमा के अपने परिवार का पेट पाल सको। उसके लिए घर बेचने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारी सोच थी, गलत थी। वो समझा देते, हमें बिकवा देते, यादों का क्या दिल में रह जाती। कभी तो हमारी बेटियां बन जाती, अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। खैर, हम ये रिश्ता नहीं बना पाए, आपके बाप नहीं बन पाए। अब बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। गलती आपकी नहीं है, माफ करना। अब ठीक है। डीएम साहब, हमारे बच्चे गलत समझ बैठे। उनको लगा सच में हम डूब गए, मर ही गए था, मालूम नहीं कैसे जिंदा हो गए। जिंदगी भर बच्चों के लिए कुछ करते रहे, ये भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनका दोष नहीं। प्लीज डोंट एक्यूज देम, प्लीज। थैंक यू। आजा बेटा, आजा। अपने माँ बाप का ख्याल रखना, एक दिन वो भी हमारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे। संभालना उन्हें, उस वक्त तुम्हारे प्यार की ज्यादा जरूरत होगी। ये जो उल्टा सीधा किया है ना, आपके लिए किया है, गलत मत समझना। बड़े अच्छे हैं आपके माँ बाप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाओ। बाबूजी, प्लीज मत जाइए। कैसे जिएंगे हम आपके बगैर? बहुत बड़ी गलती हो चलो बेटा, उधर जाओ, चलो चलो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इस मुंह से माफी मांग रहे हो? औकात नहीं है तुम्हारी। फिर नाटक। नहीं नहीं बाबूजी। जा रहे थे हम, जाने देते। गलती हो गई। जीते जी कफन डाल दिया हम पे, छुटकारा। याददाश्त खोई थे हमने, बच्चा बन गए थे, कुछ याद नहीं था। नाम पता, मरने के लिए छोड़ा है घाट पे। तब भी तुम्हें याद कर रहे थे। सोमू, छुटका, बबलू, किसने कहा हमें? बेटे क्या नाम है तुम्हारा? पापा, हीरो। हीरो। बाबा कहता है मुझे। किसने संभाला, किसने देखभाल की? एक नंबर का कमीना है, चोर है, उचक्का है, गंदी जुबान है, लेकिन इंसान है। तुम्हारी मां से हम कभी झूठ नहीं बोले, लेकिन जब कभी जाएंगे ना, पहली और आखिरी बार झूठ बोलेंगे। कहेंगे उसे, हमारे बच्चों ने हमें बहुत खुश रखा, किसी बात की कमी नहीं होने दी, भगवान की तरह पूजा हमें। इतना झूठ तो जायज है ना उसके सुकून के लिए। भगवान हमें माफ कर दे। ये जो चाटा मारने पर मजबूर किया है आपने, उसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेंगे।
खुश रहो। This music present by Sky Set X. साला का बाप है तुम्हारा, और तुम लोग कौड़ियों के चक्कर में खजाना खो दिए तुम। जी तो करता है तुम सबको यहीं गाड़ दूं, मगर तुम्हारे बाप के कारण ना हम सुधर गए। छे! मगर साला हम इतने भी नहीं सुधरे। अरे कुत्ते साले। बाबूजी छोड़ के चले गए हमारे पैसे। ला पैसे। अपार संसार से समस्ततीर्थाम्बुपवित्रं हृदयो रक्षं ब्राह्मणपादपं सुराय विप्रोहरिदर्शनार्थक्षिप्रं श्रीयन्त्रै प्रकाशय प्राणोक्त फलप्राप्त्यर्थं देवर्षि मनुष्य स्वयं तर्पणं करिष्ये। नाम दीपक त्यागी, स्थान पालम, गोत्र अश्वत, मृतक से रिश्ता